हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बिहार एसएससी सेट 1 द प्लेटफॉर्म का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 से कहता है क्या कि 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज कहता है 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की अध्यक्षता में की थी। किसकी अध्यक्षता में किए थे? तो इसका एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका? CA। ठीक है, MLM सिंघवी ने किए थे। 1986 में जो है राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति जो है की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में होता है? ML सिंघवी के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कहता है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से कथन जो है नंबर 1 ए से कहता है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कहता है क्या कि निम्नलिखित सूची जो है 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह कब हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है हुआ था आपका 1 में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय हो गया 1 का 1, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह कब हुआ था? आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था 1956 में। ठीक है, उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ये हुआ था आपका 1992 में। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब हुआ था? तो 1985 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। कहता है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा जो है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो 4 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? जी मिर्डल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो बधाई जो है असम राज्य से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कहता है क्या? 6 नंबर के निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री जो है राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे? तो 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? VKR राव ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 7 नंबर। कहता है कि एकाधिकार का अर्थ क्या है? ठीक है, 7 नंबर बोला है कि एकाधिकार का अर्थ जो है क्या? तो 7 नंबर के आंसर क्या आ जाएगा? एकल विक्रेता। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 8 नंबर में। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, 8 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9 नंबर में। कहता है कोणार्क मंदिर के देवता हैं। कोणार्क मंदिर में जो कौन से देवता हैं? तो सूर्य। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 10 नंबर में। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? तो 10 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 11 में। ठीक है, 11 नंबर कहता है क्या कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज में विलय किया था? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 12 में। कहता है क्या कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को पहाड़ी की तल की कहलाता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 13 में। कहता है क्या कि प्यूर्टो रिको खाई जो है निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो 13 नंबर का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 14 में। 14 में कहता है कि बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। यहाँ जो है बुश वेल्ड घास कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 15 में। कहता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? नेपच्यून। ठीक है,
उसके बाद 16 में चलते हैं, कहा था निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। तो 16 का आंसर दोस्तों मार दीजिए सानिया मिर्जा ने, ठीक है, जो कि हमारे भारतीय के हैं, जो कि पाकिस्तान में विवाह की हैं। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर में, कहा था मौर्य वंश का जो अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर में, कहता है क्या कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था, ये मोरक्को से आया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 19 में, कहता है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर जो है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को जो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का कहा जाता है। तो 19 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 20 में, कहता है म्यांमार का जो है धर्म, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। तो बौद्ध धर्म है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 21 में, कहता है क्या कि अमीर खुसरो एक थे। अमीर खुसरो जो है क्या थे, तो ये तीनों थे, इतिहासकार थे, कवि थे और संगीतज्ञ थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 22 में कहता है क्या कि मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने के निम्नलिखित में से किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा रीट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 23 में, कहता है कि कहाँ के वृक्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित जो है हो जाते हैं। तो 23 का जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, पर्णपाती में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद 24 में क्या दिया है, 24 में कहता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, ठीक है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। तो 24 का जो है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम्पी में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 25 में, कहता है क्या कि हम्पी जो निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। हम्पी जो है निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। तो 25 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 26 में, कहता है गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय जो है किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था। तो 26 का जो है आंसर क्या आ जाएगा, वारंगल में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 27 में कहता है कि भारत से आने वाले अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। तो 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, देवराय द्वितीय, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ जो है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान, ठीक है। वेद कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के, कौन कौन, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद कहता है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है। तो 29 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो 1853 में चलाया गया था, मुंबई से थाने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 31 में, कहता है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी थी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो 31 का आंसर क्या आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद 32 में चलते हैं, कहता है कि किसको मतलब स्वतंत्रता आंदोलन को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता था। तब 32 का जो है आंसर क्या आ जाएगा, अरुणा आसफ अली को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 33 में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ताशकंद समझौते से संबंधित है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ताशकंद समझौते से संबंधित है। 33 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 34 में, कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है। तो 34 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 35 में, कहता है आमेर महल जो है कहाँ पर स्थित है। आपका 35 का आंसर क्या आ जाएगा, जयपुर में, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ जो है संरक्षित स्थल नहीं है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुल्तानपुर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 37 में कहता है कि जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C55-6 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो 37 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 38 में। 38 में कहता है कि भारत पर हुनों आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो 38 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा,
स्कंदगुप्त, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 39 में, कहता है वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था। तो 39 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, उस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 40 में कहता है कि ये मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो 40 का आंसर क्या आ जाएगा, डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य स्थापना के लिए धन का संग्रह करना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 41 में, कहता है निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है। 41 का जो है आंसर क्या आ जाएगा, दुशांबे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 42 में कहता है जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियन में कितने भारतीय तीरंदाजी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए थे। तब 42 का आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 43 में, कहता है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए जाते हैं। तो 43 का जो है आंसर क्या आ जाएगा, चिकमंगलूर जनपद में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 44 में कहते हैं उपन्यास द ओपिनियन में ट्रॉफी के लेखक कौन है। तो 44 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 45 निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे या अध्यक्ष थे। तो आपका 45 का जो है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा जीवी मालवंकर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 46 में, कहता है नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी से किस नदी को जोड़ने का जो है कार्य निर्माणाधीन है। तो 46 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 47 में, कहता है कि मैक्सिको की खाड़ी को और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किस भाग में है, किसके भाग है। तो 47 का जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 48 में, कहता है मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है। तो 48 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपका जो है 49 का आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, तलवारबाजी में। उसके बाद चलते हैं 50 में, कहता है जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का जो है स्थायी सदस्य बना था। तो आपका 50 का आंसर क्या आ जाएगा, ईरान, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, कहता है 51 में क्या कि पहले रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आपका 51 का आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 52 में, कहता है आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो समानुपाती होता है। आपका 52 का आंसर क्या आ जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार जो वस्तु का आकार। उसके बाद चलते हैं 53 में, कहता है अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में जो है विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व एवं दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। आपका 53 का जो है आंसर क्या आ जाएगा, कम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 54 में, कहता है लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, ठीक है। 54 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 55 का जर्मेनियम क्रिस्टल जो में आबंद है। 55 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, सहसंयोजी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 56 में, कहता है गेंद को निर्बाध में 49 मीटर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका तो उत्तम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद के द्वारा लगाया गया समय का ये न्यूमेरिकल है दोस्तों। आपको जो 56 का आंसर क्या जाएगा, 5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 57 में, 57 का परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। 57 का आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 58 में, कहते हैं कैथोड किरणें क्या है। तो 58 का जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की धारा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनों की धारा। उसके बाद चलते हैं 59 में, कहता है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। तो आपका जो है 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासनी में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 60 में, कहता है लोह चुंबकीय होता है। आपका जो है 60 का आंसर क्या होगा, लोहा जो लोह चुंबकीय पदार्थ के 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 61 में, कहता है किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। 61 का जो है एल्यूमिनियम नहीं, क्या आ जाएगा, फ्लू और सपार में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 62 में, कहता है कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो है किसमें होता है। तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा
ब्रिक के प्रति स्थान पौन में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 63 में। कहता है क्या कि सूर्य जो है डूबते समय और लाल उगते समय जो लाल की ओर दिखाई देता है, तो 63 का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग का वन विक्षेपण सबसे कम होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 64 में। कहता है ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि का एक स्थान करती है, तो राशि x है, तो क्या हो जाएगा 64 का जो है आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 65 में। कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी होती है, तो आपका 65 का सही आंसर क्या आ जाएगा, यकृत, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 66 में। 66 में कहता है कि अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, ठीक है। तो आपका जो है 66 के आंसर क्या आ जाएगा, जठर रस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 67 में कहता है क्या कि मछली अंडा, ठीक, मांस, यकृत तथा दूध में किस विटामिन होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 68 में। 68 में कहता है रक्त समूह को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इनमें से निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो आपका जो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 68 का आपका हो जाएगा सही आंसर, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते 69 में। कहता है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। कहता है कि जब पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होता है, तो जो है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 72 में। कहता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, तब 72 का जो है आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 73 में। कहता है कि सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है, तो 73 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 73 का आपका जो है सही आंसर हो जाएगा कवक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, कहता है 74 में कि DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो 74 का जो है सही आंसर क्या आ जाएगा, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। उसके बाद 75 में कहता है विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अंकुरित अनाज में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कर, पेजों को फॉलो करिए, धन्यवाद।